दिनों से लगातार बारिश होने के कारण अनेक स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भोपाल में भारी बारिश से कई स्थानों पर सड़कों और घरों में पानी प्रवेश कर गया है। उधर रीवा और सतना जिलों में हेलीकॉप्टर और मोटर बोट की सहायता से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। लगभग 1200 बाढ़ प्रभावितों को 5 राहत शिविरों में रखा गया है। और मध्य प्रदेश में आई बाढ़ पर और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं भोपाल में मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य, इस वक्त गंभीर स्थिति है वहां पर, किस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है? राहत कार्यों की अगर बात करें तो रमा, वाकई गंभीर स्थिति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है अपने निवास पर एक बैठक बुलाई है। बैठक शुरू हो चुकी है, 11 बजे बैठक बुलाई थी और तमाम उन अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है और ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की आपदा के समय कोई परेशानी ना हो, लोगों को राहत बचाव दल में कोई कमी ना आए, राहत का काम आसानी से हो सके और कहाँ किस तरह की सिचुएशन है वो अधिकारियों से जो है मुख्यमंत्री सीधे फीडबैक ले रहे हैं। कल रात से भी जो है चीफ सेक्रेटरी जो है वो लगातार कलेक्टर से संपर्क में थे और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। यानी कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। लेकिन अगर अब हालातों की बताएं रमा, तो हालात ये कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है वो बारिश जो रात भर में लोग सो नहीं पाए हैं, उनके घर में करीब 3 से 4 फीट पानी जो है भोपाल शहर में ही जो है वो जो बस्तियां हैं, जो कॉलोनी है, करीब 80% जो भोपाल शहर है वहां पर घरों में भरा हुआ है। काफी नुकसान लोगों को हुआ है। ये तो बात हुई भोपाल की, लेकिन अगर मालवा रीजन और उसके अलावा निमाड़ की अगर बात की जाए, जबलपुर, होशंगाबाद, इटारसी, ये जो एरिया है यहाँ अगर बात किया तो लगातार बारिश हो रही है। रीवा, सतना में तो पिछले 2 दिन से हम देख ही रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं और लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है हेलीकॉप्टर के जरिए, सेना के जरिए। अब ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। लिहाजा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है वो मुस्तैद हो चुका है। भोपाल में भी जो है जो बोट्स थी, यहाँ जो तालाब के किनारे जो बोट्स थी उनको वहाँ से निकाल कर जो है जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पर अब रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो निचले इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर यह कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। अलग अलग कैंप्स बनाए गए हैं, जो सामुदायिक भवन है वहां लोगों को रखा जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था वहां पर लोगों की जा रही, क्योंकि अब रात का समय था, रात भर से स्थिति बड़ी विकराल थी और अब सुबह हो गई है, उजाला हो गया है, लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, स्थानीय प्रशासन द्वारा खाने की व्यवस्था लगातार वहां पर की जा रही है। रमा, हालात मार्ग की अगर बात की जाए, चूंकि कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो सड़क मार्ग है वो प्रभावित सबसे ज्यादा हुआ है। नदियां जो है वो उफान पर है, नर्मदा नदी उफान पर है, तवा नदी उफान पर है, डैम जो है वो लबालब चल रहे हैं। लिहाजा जो हाईवे है, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो, उन हाईवेज पर अब पानी आ गया है। करीब 3 से 4 फुट पानी वहां पहुंच चुका है। भोपाल जबलपुर मार्ग जो है वो बंद पड़ा हुआ है। लिहाजा बसों के पहिए जो है वो थम चुके हैं, यात्री जहां थे वो वहीं रुके हुए हैं और अब जो बस स्टैंड से जो बसें जाती हैं वो नहीं जा रही, क्योंकि रास्ते लगातार पूरे बंद हो चुके हैं। हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, कई उड़ानें जो है वो रद्द कर दी गई हैं, कई उड़ानों को डिले कर किया गया है। रेल यातायात जो है, जो कि लगातार बारिश तेज है तो रात भर काफ़ी जगहों पर बारिश हुई है, तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जो सुबह भोपाल पहुंचती थी वो अब तक नहीं पहुंची हैं। जिनको सुबह 3, 4 या 5 बजे सुबह पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाई हैं। मुख्यमंत्री यही उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को तमाम की जो राहत बचाव कार्य है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग किए जाए। खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं उनको खासतौर पर उन पर फोकस हुआ जाए। भोपाल के पास होशंगाबाद रोड की अगर बात की जाए तो मंडीदीप के पास एक कॉलोनी है जहां पर काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है और वहां करीब 50 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की खबर एक लगातार मिल रही थी। वहां देखा भी हमने जाके, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है फिलहाल वहां पे, क्योंकि वो एक कॉलोनी ऐसी थी जो पूरा पैक एरिया था और पानी चारों तरफ से खेत के आसपास से भर चुका था। सबसे पहले वहां रेस्क्यू किया गया। भोपाल के जो सांसद हैं उन्होंने राज्यपाल महोदय से एक निवेदन भी किया था उनसे, क्योंकि आरजीपीवी की परीक्षाएं थी, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं थी, उसको स्थगित करने के लिए। लिहाजा वो जो स्थगित परीक्षाएं जो थी उनको स्थगित कर दिया गया और चिंताजनक स्थिति है, प्रशासन नजर बनाए हुए है। आदित्य, आप भी नजर बनाए रखें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। खबर